जबरदस्ती मेरी पकड़वा शादी करवा रहे एक बूढ़े से, इसलिए हम अपनी जान बचा के वहां से भाग निकले। समझ में नहीं आ रहा इतने बड़े शहर में कहाँ जाएंगे, पर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। भोलेनाथ ने हमारी इतनी मदद की है, आगे भी रास्ता दिखाई देंगे। हाँ, हम चलते हैं। रुको, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ हमारे साथ ही रहो। गहना, तेरा दिमाग तो ठीक है? ये हम लोग के साथ कैसे रह सकती है? हाँ बेटा, हम इसे जानते तक नहीं है, इसे थोड़ी ना अपने साथ रख सकते हैं। कमला माई, हम ये तो जानते हैं ना कि बेचारी मजबूर है, इस समय खतरे में। वो गुंडे फिर से इसके पीछे पड़ सकते हैं, और इतना सब कुछ जानने के बाद भी हम इसकी मदद नहीं करेंगे, ये ठीक रहेगा का? हाथ अगर मदद की है तो हम इसको पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं, वहां इसकी मदद के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। पर इसे यहाँ अपने साथ घर में रखना मुझे नहीं लगता कि ये सही रहेगा। डॉक्टर बाबू, आपको याद है जब आपकी और हमारी पकड़वा शादी हुई थी, शुरुआत में आपने हमें स्वीकारा नहीं था, क्योंकि हमारी जबरदस्ती शादी हुई थी। मैंने कभी किसी के सामने हमारी पकड़वा शादी को एक्सेप्ट नहीं किया है, और मैं तो पकड़वा शादी को शादी मानता ही नहीं हूं। तुम्हें जबरदस्ती थोपा गया है मेरे ऊपर, और उस समय हमें ऐसे ही सड़कों पे घूमना पड़ा था, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। डॉक्टर बाबू, सोचिए, अगर भगवान ने हमें आपके पास वापस भेजा ही नहीं होता तो हमारे साथ काका हुआ होता। डॉक्टर बाबू, आज जिस हालात में ये लड़की है ना, उस समय हम भी इसी हालात पे थे। इसीलिए हम कह रहे डॉक्टर बाबू कि इस समय भरोसेमंद लोगों के साथ रहना कितना ज्यादा जरूरी रहता है। डॉक्टर बाबू, इसीलिए हम इस लड़की को हमारे साथ रख लेते हैं। ये हमारे साथ कम से कम सुरक्षित तो रहेगी। दीदी, दीदी, कुछ दिन अपने घर में अपने साथ रख लीजिए। हम सच कह रहे हैं, कुछ दिन आपके साथ रहेंगे तो गुंडे मेरी जबरदस्ती पकड़वा शादी भी नहीं करवाएंगे। हम वादा करते हैं कि कुछ दिनों में कुछ ना कुछ ठिकाना ढूंढ लेंगे, लेकिन जब तक आपके साथ इस घर में रहेंगे, हम आपके घर में काम में हाथ बटा देंगे, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। हमें कुछ दिन रहने दीजिए ना अपने घर में, रहने दीजिए ना, रहने दीजिए अपने घर में। ठीक है, तुम कुछ दिन के लिए यहाँ पे रह सकती हो। का? धन्यवाद। ये लो, इसे कहते हैं घर में दाना नहीं और अम्मा चली भूनने। अरे हम तो खुद किसी की दया से इस घर के नीचे रह रहे हैं, और तुम दोनों इस लड़की को ऐसे रख रहे हो जैसे कि तुम दोनों इस घर के मालिक हो। हाँ, गहना जेठानी जी बिल्कुल सही कह रही है। इस घर के मालिक से पूछे बिना हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये लड़की यहाँ रह सकती है। पक्का ना काका? आपको कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं बेटा, मुसीबत में किसी की मदद करना तो बेटा पुण्य का काम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद काका। आप सभी लोगों का धन्यवाद। अरे ये धन्यवाद से कोई काम नहीं चलेगा, यहाँ पे ना पूरा घर का हर एक काम करना पड़ेगा। और तब से तो घूंघट ओढ़ के काहे खड़ी है? हटा, जरा हमें भी तो देखने दे कि किस लड़की को हमने घर में रखा है। हटा, शक्ल दिखा अपना। हाँ बेटा, अपना चेहरा तो दिखा। अरे बेटा, अपना पूरा चेहरा दिखाओ। नहीं, कुछ सालों पहले हमारा एक हादसा हो गया था, उसके अंदर हमारा आधा चेहरा जल गया था। हम पूरा चेहरा देखेंगे तो डर जाएंगे। अच्छा, कोई बात नहीं। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जी कुमारी। गहना,
बेटा इसे सारा काम समझा दे। जी माए। चलो आओ। अरे अब का हो गया? ये कैसे हुआ? जब गुंडों के वहां से भाग रहे थे ना, तो शायद हमारे कपड़े में कोई कांटे रह गए होंगे, वो लग गए होंगे। माफ कर दीजिएगा। इसके आते ही तुम्हें चोट लग गई, थोड़ा होशियार रहना ऐसे। मुझे लगता है अपने साथ मुसीबत लेके ही चलती है। नहीं डॉक्टर बाबू, आप चिंता मत कीजिए, हम ठीक हैं। मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंता नहीं, हमारे बच्चे की भी चिंता है। भूल गई क्या माँ बनने वाली? कब? आप माँ बनने वाली है? हाँ, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? जी, मेरा मतलब है दीदी का ख्याल ज्यादा रखना पड़ेगा ना। डॉक्टर बाबू, आप चिंता मत कीजिए ज्यादा। पर अभी आपको काम पर जाने में देरी नहीं हो रही है क्या? हाँ, ये तुम दवाई लगा लेना अपने हाथ पे। हाँ, हम लगा लेंगे। ठीक है, ख्याल रखना अपना। लीजिए साहब, 10 रुपया। ये रहने दो भैया, नहीं चाहिए। तो मैंने झूठ बोल दिया कि मुझे जॉब मिल गई। असल बात तो ये है कि चाय पीने तक के पैसे नहीं है मेरे पास। क्या दिन आ गए यार। आज के इंटरव्यू में भी सिलेक्ट नहीं हुआ, कोई हॉस्पिटल मुझे जॉब देने के लिए तैयार नहीं। क्या करूं? कैसे संभालूंगा मैं अपने परिवार को, अपने बच्चे को? घर तो बहुत अच्छा है आपका, पर आपका कमरा तो बैठक और रसोई से थोड़ा और पास होना चाहिए था। अब इस हालत में कितना चलना पड़ता होगा आपको। अरे कोई बात नहीं, हमें तो चलना बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी चलना, मेहनत करना, वो हमरे लिए ही सही होगा। उससे हमारा बच्चा मजबूत होगा। तुम ठीक तो हो ना? जी, मैं ठीक हूँ। संभल के चलना चाहिए ना। अब चलो हमारे साथ, हम तुम्हारे लिए सबकी पसंद का खाना बता देते। हमको पता है। का? तुम्हें कैसे पता? हमारा मतलब है कि आपके जैसे अमीर घरों में अभी हमने पहले काम किया है, तो हमका पता है अब उनको का पसंद है खाने में और का नहीं। गहना, अरे बेटा होली दहन की तैयारी शुरू करनी है, चल। अरे हाँ माई, हम तो भूल ही गए। कुमारी, तुम जाओ हमारे कमरे में और वहाँ की साफ सफाई करो, हम अभी आते हैं। जी चलो माई, आजा। सॉरी क्या ना, मैंने तुमसे झूठ बोला है। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, बस तुम्हारा और अपने परिवार का ध्यान रखना चाहता। और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा।
गहना, मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारी जिंदगी फिर से सही पटरी पे आने शुरू हो गई है। अरे तेरे वजह से हमें हमारा आयुष्मान मिल गया और फिर तेरी ही हिम्मत के वजह से अच्छाई की बुराई पर जीत भी हो गई। नहीं माई, ये सब कुछ हमारी वजह से नहीं, बल्कि ये सब तो भोलेनाथ की कृपा है। इन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है, तभी तो जाके सारी मुश्किलें खत्म हुई हैं। बस माई आप देखना, इस होली के दहन के दिन हमारी बाकी मुसीबतों का भी दहन हो जाएगा और फिर हम इस नन्ही सी जान के साथ हमरी और डॉक्टर बाबू की जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। हे भोलेनाथ, ये कैसा आप शगुन है? कहीं ये होने वाली मुसीबत की ओर आपका इशारा तो नहीं है? ये मेरी और ख्याना की फोटो नीचे कैसे गिरी है? जेठानी जी जल्दी आइए। कहना, कहना ये कैसे हो गया? बेटा जलता हुआ दिया इसके हाथ पे गिर गया। सत्यानाश, बस यही बाकी रह गया था। खुद को तो नुकसान पहुंचाया ही पहुंचाया, मंदिर के सामने पूजा की थाली गिरा के इतना बड़ा शगुन कर दिया इसने। नहीं जी प्लीज, कहना का हाथ जल गया है, कम से कम अभी तो चुप हो जाइए आप। तुम रुको, मैं फर्स्ट एड के लिए कुछ लेकर आता हूं। एक सेकंड।
तुम ठीक तो हो ना कुमार? तुम्हारे पैर में चोट लगी है? डॉक्टर बाबू जल्दी से इसकी पट्टी कर दीजिए। नहीं, उसकी कोनो जरूरत नहीं है, ठीक है। अरे ऐसे कैसे? देखो तुम संकोच मत करो, तुमने हमारी मदद की वरना नहीं स्टैंड हमरे या डॉक्टर बाबू के ऊपर गिर सकता था। डॉक्टर बाबू बहुत बड़े डॉक्टर है, बड़े बड़े अस्पतालों में जाके मरीजों का इलाज करते, तुम्हें भी यूं ठीक कर देंगे। डॉक्टर बाबू आप क्या सोच रहे हैं? जल्दी से पट्टी करिए ना। हाँ। पट्टी कर दी है तुम्हारी, घबराने वाली बात नहीं है, जल्दी ठीक हो जाओगी तुम। पता नहीं आज क्या हो गया है। पहले गहना के हाथ से वो पूजा की थाल गिर गई, उसके बाद दिए से इसका हाथ जल गया और अब वो स्टैंड का गिरना। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। नहीं माई, ये सब बस एक संजोग है और वो थाली हमरे ही हाथ से फिसल कर गिरी थी। हाँ, आप घबराइए मत। वो स्टैंड पुराना था ना, तो मुझे लगता है वो जंग से उसके स्क्रू टूट गए होंगे, तो इसीलिए गिर गया। हमें तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि कुछ बड़ा हादसा नहीं हुआ। हाँ कुमारी, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से हम बच पाए। अरे इसमें धन्यवाद देने की कोनो बात नहीं है। आपने हमरे लिए इतना कुछ किया, उन गुंडों से लड़ी, हमें इस घर में रहने के लिए जगह दी, तो इतना तो करना बनता है। और वैसे भी अब तो आप पेट से हैं, तो अब तो आपको बचाना ही था। चलो गहना, तुम भी थोड़ा रेस्ट कर लो, तुम्हारा हाथ भी जल गया है, आज तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अरे डॉक्टर बाबू हम बिल्कुल ठीक है। कुछ ठीक वीक नहीं है, तुम चलो आराम करो, चलो मेरे साथ। कुमारी, ये बुआ जी की दवाइयाँ है, इनको दूध में मिला के देनी होती है। जब हम काम में रहेंगे तो ये सब का ध्यान तुम रखना। हाँ? जी मैं समझ गई, आप देखना बहुत ही जल्द बुआ जी ठीक हो जाएंगी। काका आप यहाँ, आपको कछु चाहिए का? नहीं नहीं बेटा, मैंने सोचा कि तेरी बुआ जी का हाल पूछ लूं। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी कहाँ हुआ? कछु चाहिए आपको? मुझे तो हिल भी नहीं पा रही थी, तो अचानक ऐसे हिल डुल कैसे रही है? कहीं ये वही तो नहीं जो मैं समझ रहा हूँ। डॉक्टर बाबू, माई। दीदी, दीदी क्या ना क्या हुआ दीदी को? पता नहीं, बुआ जी तो आँख बंद करके लेटी हुई थी, अभी अचानक से हिलने डुलने की कोशिश कर रही है। मैं चेक कर लेता हाँ दीदी जी। वहाँ डरने की कोई बात नहीं, बल्कि खुशी की बात है, बुआ जी की हालत में सुधार है, उनके दोनों हाथ काम कर रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। भगवान का लाख लाख शुक्र है। लगता है बुआ जी की तबीयत में सुधार काका की दी हुई दवाई की वजह से ही आया है। बुआ जी, बोलिए दीदी। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी आप देखना,
आप धीरे धीरे पूरी तरीके से ठीक हो जाओगी और फिर पहले की तरह हमारे साथ खुशी खुशी रहोगी। ये ब्रेसलेट तो कहीं देखा हुआ लग रहा है, पर कहाँ?